जनता की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। जिले में स्वास्थ्य सेवाएं ठप, सरकारी अस्पतालों में अवैध वसूली कर योगी सरकार की जा रही छवि खराब। जी हां, आपको बताते चले, सरकारी अस्पताल किरतपुर में नर्स के द्वारा जच्चा के पति से अवैध वसूली करने व उसका बच्चा खरीदने का मामला प्रकाश में आया है। मोहल्ला अंसारियान निवासी मोहम्मद अयूब ने अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल किरतपुर में भर्ती कराया था, जहां पर बुधवार की रात्रि लगभग 3 बजे नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा बच्चा पैदा हुआ। मोहम्मद अयूब का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स नीतू के द्वारा बतौर इनाम के कुछ पैसे देने की बात कही गई, जिस पर मोहम्मद अयूब ने नीतू को 700 रुपये दे दिए, परंतु नीतू इन पैसों से संतुष्ट नहीं हुई। उससे 5000 रुपये की डिमांड की, जिस पर अयूब ने कहा कि वह बहुत गरीब है, घर से और खाने पीने के भी लाले हैं। अयूब ने आगे बताया कि नर्स ने उससे मालूम किया कि आपके कितने बच्चे हैं। उन्होंने अपने पूरे 5 बच्चे होने की जानकारी नर्स को दी। इस पर नर्स ने कहा कि आप अपना बच्चा बेच दो, जिस पर वह भावुक हो गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। कहाँ के रहने वाले हो? हूँ जिला बिजनौर किरतपुर जी, आपके जो रोड। हाँ जी, आप जो अपनी घरवाली को किरतपुर अस्पताल में लेके गए थे डिलीवरी के लिए, वहाँ पर क्या हुआ था आपके साथ? जी, मैं रात को 2:30 बजे गया डिलीवरी के लिए, तो मैंने उससे 50 आवाज़ मारी कम से कम। वो ऊपर से बोल नहीं रही। ऊपर से बोलने में आई वो, जिसके एम्बुलेंस वाले के कहने से, तो मेरी बीवी पे गर्म हो गई। गर्म होने के बाद कोई बात नहीं, वो मुझसे नु कह दी लाओ पैसे। 700 रुपये दिए मैंने उसे, तो 700 भी लेके रख लिए हमने। मैं नु कहा 700 रुपये में तेरी डिलीवरी हो रही क्या? तो मैंने कहा ये तो सरकारी अस्पताल है, गरीबों का भला होवे, गरीब इसीलिए आते हैं यहाँ सरकारी अस्पताल में। अन्य हमारे पास 5000 होते तो हम वहाँ क्यों जाते, प्राइवेट में करवाते 5000 में। तो फिर ऐसा होया, कोई बात नहीं। फिर मैं चुप, वो चली गई। डिलीवरी हो गई मेरी 3:05 पे। डिलीवरी हो गई, वो चली गई। वो सुबह में आई फिर 6 बजे। तो उन्होंने कहा आप अपना बच्चा बेचोगे क्या? मैंने ये जवाब दिया, तो इस पर 2-4 हो, तू बच्चे बेच रही है तो मुझे लिवा दो। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो अब? इन्होंने मुझ पर जोर दिया। आप जो है अब क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ, गरीब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो पैसे मांग रही थी उसका क्या नाम था? इसका नीता नाम था, नीता। अच्छा, तो आप सरकार से कुछ चाहते हो? सरकार से यही चाहता है, मैं गरीबों की मदद करे और ऐसा आदमी को पे ध्यान रखे, गलत आदमियों का। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नितिन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? भोजपुर ब्लॉक किरतपुर, तहसील नजेवाद, जिला बिजनौर का मैं निवासी हूँ। क्या मामला? मामला ये था, मेरी घरवाली जो है गर्भवती थी। 4/11/2024 का ये मामला था। मैं सरकारी अस्पताल ब्लॉक किरतपुर में लेके आया। गीता डॉक्टर ने वहाँ पर मिली। उन्होंने कोई चेकअप नहीं करा। उन्होंने मुझे जिला बिजनौर के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। बिजनौर जिला अस्पताल में मैं लेके गया, और वहाँ जब हम गए तो डॉक्टर ने अपने काम में लगी हुई थी। आपकी पत्नी को एडमिट करा या नहीं? नहीं, एडमिट तो उन्होंने कर नहीं रहे थे। कह रहे थे कि मेरठ ले जाऊं। तो मैंने जब कहा उनसे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद मेरे पापा और मुझे बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद वहाँ एक कांस्टेबल भी था, उसने भी हमारे साथ बदतमीजी करी। तो वहाँ जो है लापरवाही ज़्यादा कर रहे थे। वो 5 बजे कॉल आती मेरे घर वाले की कि मैं मर जाऊँगी। उन्होंने, जो डॉक्टर नहीं है वे जाके सो जाती हैं वहाँ पर। जाने के बाद जब मैंने कहा कि वहाँ उठा के लाओ, तो तब वे उठा के उन्होंने डॉक्टरनी को लाई। तो मैं मजबूरन प्राइवेट अस्पताल रेलवे स्टेशन नवनीत गर्गी जी के पास ले गया। एमबीबीएस डॉक्टर हैं वे, क्योंकि अस्पताल वहाँ पे प्राइवेट अस्पताल में आपकी घरवाली की डिलीवरी हुई? जी। कैसे हुई? ऑपरेशन हुआ है हमारा। जिला बिजनौर के गांव और शहर में सरकारी अस्पतालों में जो घोर लापरवाही बरती जा रही है, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। मेरे योगी आदित्यनाथ से यही निवेदन है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कामरेड शमशाद हुसैन जी, आप ये बताइए, आप किसान और मजदूरों का संगठन चलाते हो और कस्बा किरतपुर के रहने वाले हो। कल किरतपुर के सरकारी अस्पताल में जो घटना हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है, और इसे बड़ी गंभीरता से स्वास्थ्य विभाग को लेना चाहिए, क्योंकि ये बात मानव तस्करी से जुड़ी हुई है। और अगर इस पर गंभीरता से जांच होगी
तो ये पता लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नर्स है वो इस तरीके से गरीब परिवारों की मजबूरी का कहीं नाजायज फायदा उठाकर इस तरह का कार्य तो नहीं कर रही कि जिस तरह अयूब को कहा गया था कि अगर तुम अपना बच्चा बेचना चाहो तो इसका मतलब क्या वो बच्चा बेचने का काम या बिकवाने का काम करती हैं। और हमें ये पता लगा है कि इस नर्स को सिर्फ हटाकर भनेड़े भेज दिया गया है। तो इससे भी लगता है कि विभाग जो ने इसमें भी लापरवाही बरती है, क्योंकि उसने मामले को गंभीरता से नहीं किया। सबसे पहले तो उस नर्स को निलंबित करना चाहिए था जितने इस तरह का ये मशवरा जो वो दे रही थी। इसका मतलब है उसने किसी और को ही मशवरा दिया होगा, किसी और का बच्चा उसने बिकवा भी दिया हो। तो ये मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत गंभीर मामला है और ये जो है प्रदेश सरकार की छवि खराब करने वाला मामला है। अच्छा, ये मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लें और इसकी कड़ाई से जांच कराएं और पहले इस जो ये नर्स है इसको जो है निलंबित किया जाए और इसकी जांच हो। और भी कई मामले अच्छा, ये बताइए, कई अस्पतालों में जो है कहीं बिजनौर के लिए रेफर कर दिया जाता है और जो है सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही है गरीबों को, उस पर क्या कहना है? देखिए, ये बड़े पैमाने पे है कि ज़्यादातर जो गरीब आदमी हैं जिन्हें सरकार ने बहुत सुविधाएं दे रखी हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन सरकारी अस्पतालों में गरीबों को सरकार की मंशा के अनुसार जो है ना तो इलाज मिल रहा है, कोई चिकित्सा नहीं है और दवाइयाँ नहीं मिल रही है। सिर्फ एक खाना पूर्ति कर दी जाती है। वो यहाँ से जिले के लिए रेफर करते हैं और जिले में जो है कहते हैं कि आपको जो है वहाँ भेज दिया जाएगा मेरठ में। तो इस तरीके से प्राइवेट नर्सिंग होमों में जाकर लोगों की लूट होती है। तो इसको भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।